फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तृप्ता सहगल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि मंदिर में ध्वजा चढ़ाई जाती है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि मंदिर में ध्वजा क्यों चढ़ाई जाती है और क्या है उसका महत्व। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। मंदिर में ध्वजा क्यों चढ़ाई जाती है और क्या है उसका महत्व, आइए जानते हैं। सनातन हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि बिना ध्वजा यानी बिना झंडा के पताका के मंदिर में असुर निवास करते हैं, इसलिए मंदिर में सदैव ध्वजा लगी होनी चाहिए। सनातन धर्म की 4 पीठों में से एक द्वारका पीठ भारत का एक ऐसा मंदिर है जहां पर 52 गज की ध्वजा दिन में 3 बार चढ़ाई जाती है। यह रक्षा ध्वज है जो मंदिर और नगर की रक्षा करता है। ऐसा माना जाता है कि ध्वजा नवग्रह को धारण किए होती है जो रक्षा कवच का काम करती है। मंदिर के शिखर पर लगभग 84 फुट लंबी विभिन्न प्रकार की रंग वाली लहराती धर्म ध्वजा को देखकर दूर से ही श्री कृष्ण भक्त उसके सामने अपना शीश झुका लेते हैं। आइए अब जानते हैं कब से शुरू हुई मंदिर में ध्वजा लगाने की परंपरा। दोस्तों, प्राचीन काल से ही देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवताओं ने अपने अपने रथों पर जिन जिन चिन्हों को लगाया वे उनके ध्वज कहलाए। तभी से ध्वजा लगाने की परंपरा शुरू हुई। जिस देवता का जो वाहन है वही उनकी ध्वजा पर भी अंकित होता है। अब आइए जानते हैं किस देवता की ध्वजा पर है कौन सा चिन्ह। प्रत्येक देवता के ध्वज पर उनको सूचित करने वाला उनका प्रतीक एक चिन्ह होता है, यानी कि एक वाहन होता है। जैसे विष्णु की ध्वजा का दंड सोने का व ध्वज पीले रंग का होता है। उस पर गरुड़ का चिन्ह अंकित होता है। शिव जी की ध्वजा का दंड चांदी का व ध्वज सफ़ेद रंग का होता है। उस पर वृषभ का चिन्ह अंकित होता है। ब्रह्मा जी की ध्वजा का दंड तांबे का व ध्वज पद्म वर्ण का होता है। उस पर कमल का चिन्ह अंकित होता है। गणपति की ध्वजा का दंड तांबे या हाथी दांत का व ध्वज सफ़ेद रंग का होता है। उस पर मूषक का चिन्ह अंकित होता है। सूर्य नारायण की ध्वजा का दंड सोने का व ध्वज पंचरंगी होता है। उस पर व्योम का चिन्ह अंकित होता है। गौरी की ध्वजा का दंड तांबे का व ध्वज वीर विभूति के समान अत्यंत रक्त वर्ण का होता है। उस पर गोधा का चिन्ह अंकित होता है। भगवती देवी दुर्गा देवी की ध्वजा का दंड सर्व धातु का व ध्वज लाल रंग का होता है। उस पर सिंह का चिन्ह अंकित होता है। चामुंडा की ध्वजा का दंड लोहे का व ध्वज नीले रंग का होता है। उस पर मुंडमाला का चिन्ह अंकित होता है। कार्तिकेय की ध्वजा का दंड त्रिलोह का व ध्वज चित्रवर्ण का होता है। उस पर मयूर का चिन्ह अंकित होता है। बलदेव जी की ध्वजा का दंड चांदी का व ध्वज सफ़ेद रंग का होता है। उस पर हल का चिन्ह अंकित होता है। कामदेव की ध्वजा का दंड त्रिलोह का यानी सोना चांदी तांबा मिश्रित व ध्वज लाल रंग का होता है। उस पर मकर का चिन्ह अंकित होता है। यमराज की ध्वजा का दंड लोहे का व ध्वज कृष्ण वर्ण का होता है। उस पर महिष यानी कि भैंसे का चिन्ह अंकित होता है। इंद्र देवता की ध्वजा का दंड सोने का व ध्वज अनेक रंग का होता है। उस पर हस्ती यानी कि हाथी का चिन्ह अंकित होता है। अग्निदेव की ध्वजा का दंड सोने का व ध्वज अनेक रंगों का होता है। उस पर मेष का चिन्ह अंकित होता है। वायु की ध्वजा का दंड लोहे का व ध्वज कृष्ण वर्ण का होता है। उस पर हरिण का चिन्ह अंकित होता है। कुबेर की ध्वजा का दंड मणियों का
वह ध्वज लाल रंग का होता है। उस पर मनुष्य के पैर का चिन्ह अंकित होता है। वरुण की ध्वजा पर कच्छप चिन्ह यानी कछुए का चिन्ह होता है। ऋषियों की ध्वजा पर कुश का चिन्ह अंकित होता है। अब लोग प्रायः अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान जी या देवी के मंदिर में ध्वजा लगाने की मन्नत रखते हैं। हनुमान जी व देवी की पूजा बिना ध्वजा पताका के पूरी नहीं होती। देवी का तो पौष मास की शुक्ल नवमी को ध्वजा नवमी व्रत भी होता है, जिसमें उनको ध्वजा अर्पण की जाती है। अब प्रश्न यह है कि मंदिर में ध्वजारोपण से कैसे हमारी मनोकामना पूरी होती है। इसका उत्तर हमें नारद विष्णु पुराण में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजा चढ़ाने का महत्व यह है कि जितने क्षणों तक ध्वजा की पताका वायु के वेग से फहराती है, ध्वजा चढ़ाने वाले मनुष्य की उतनी ही पाप राशियाँ नष्ट हो जाती हैं। जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो पुण्य का पलड़ा भी भारी हो जाता है और मनुष्य की मनचाही वस्तु उसे प्राप्त हो जाती है। मंदिर में ध्वजा चढ़ाने से मनुष्य की संपत्ति की सदा वृद्धि होती रहती है। अब ध्वजारोपण से मनुष्य इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर परम गति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार मंदिर की ध्वजा दूर से ही दिखाई पड़ जाती है, उसी प्रकार ध्वज अर्पण करने से मनुष्य हर क्षेत्र में विजयी होता है और उसकी यश पताका चारों ओर फहराती है। ध्वजारोहण के लिए पहले सुंदर ध्वजा का निर्माण कराएं। फिर शुभ मुहूर्त में जिस देवता को ध्वजा चढ़ानी है उन भगवान का पूजन करें। इसके बाद ध्वजा का पंचोपचार रोली यानी चावल, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करें। फिर ब्राह्मण द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर मंगल वाद्य आदि बजाकर उसका मंदिर में आरोहण करें। हो सके तो उस देवता के मंत्र से 108 आहुति का हवन करें। ब्राह्मण को वस्त्र आदि दक्षिणा देकर भोजन कराएं। तो दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में आपको ध्वजारोहण, मंदिर में ध्वजा क्यों चढ़ाई जाती है, इसके महत्व के बारे में बताया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए व खुशियाँ बांटते रहिए। अब दीजिए तृप्ता सहगल को आज्ञा। मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आपके समक्ष जल्दी प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।